नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी केलुस्कर। दोस्तों, अभी हलाल के ऊपर एक बहस जारी है। हलाल क्या है, क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है, क्या खाना है और क्या खाना नहीं है। हलाल का मतलब है जायज़, खाने के लिए क्या जायज़ है। एक कौन ठहरा रहा है, ये किसके मुताबिक है? इस्लाम के मुताबिक, मुसलमानों के मुताबिक है कि क्या खाने के लिए जायज़ है, क्या हलाल है। दोस्तों, हलाल ये जो चीज़ है वो सिर्फ मीट यानी मांस के बारे में ही था। मांस मच्छी खाना, कौन सा मांस हलाल है और कौन सा मांस हलाल नहीं है, खाने के लिए जायज़ है और खाने के लिए नाजायज़ है। यहाँ तक ही सीमित था, यहाँ तक ही वो सीमित थी चीज़ें। मगर ये मुसलमानों ने अभी एक नया जिहाद शुरू किया है। ये जिहादी है। क्या जिहाद है? हलाल। इस्लाम के मुताबिक क्या जायज़ है, इस्लाम के मुताबिक क्या जायज़ है, क्या हलाल है, वो सर्टिफिकेट वो अभी बांट रहे हैं। इनकी संस्थाएं अभी सर्टिफिकेट बांट रही है। एक मुंबई में, एक केरला में है और एक दिल्ली में है। ये सर्टिफिकेट बांट रही है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक ही वो चीज़ बिकनी चाहिए। अभी वेजिटेरियन जो भी चीज़ें है उसके ऊपर भी हलाल का ठप्पा लगाने की शुरू हुआ है। लिपस्टिक है, सौंदर्य प्रधान है जो है, उसके ओर भी हलाल का सिक्के अभी लगने शुरू हो गए, स्टैंप लगने शुरू हो गए। उसको भी सर्टिफिकेट जारी किया गया। सौंदर्य प्रधान जो चीज़ें हैं वो यूज करना वो नाजायज़ है इस्लाम में। और नाजायज़ चीज़ें इस्लाम के मुताबिक वो नाजायज़ चीज़ें, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट क्यों जारी करे? ये जो चीज़ें घटित हो रही है ना दोस्तों, गए कई सालों से 80 के दशक से जैसे ये चीज़ें घटित हो रही है, ये कार्यान्वित हो रही है। आज तक हम लोग सो रहे थे, हम लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। जो धर्म के ऊपर चल रहे, जो धार्मिक है, जो सनातनी है, वो इसको नज़रअंदाज कर रहे थे। क्या चल रहा है, चलो उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ हमें तकलीफ होने वाली नहीं है, ऐसे सोच के हम लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। मगर दोस्तों, इसका कितना हम पे, इस देशवासियों के ऊपर असर गिरने वाला है वो आगे चल के आपको पता चलता था। मगर शुक्र है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया, वो बैन कर दिया। हलाल ये जो सर्टिफिकेट वो बांट रहे थे उसको बैन कर दिया। ये समांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे, समांतर कानून चलाने की कोशिश कर रहे। एक देश है और एक देश में दो विधान, एक कैसा मुमकिन है? एक देश में दो विधान कैसे मुमकिन है? एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, मगर ये दो कानून कैसे? और ये किसने पारित किया? इनको इजाजत किसने दी? ये जिहाद कई सालों से शुरू है। जैसा लव जिहाद था, लड़कियों को बहलाना, फुसलाना, लालच दिखाना, डर दिखाना और उनका नाजायज फायदा उठाना, उनके साथ शादी करना, ये लव जिहाद। उसने भी अपना सर बाहर निकाला था, अभी उसका सर कुचल दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के नज़र के सामने वो चीज़ें आई, इसलिए हम लोग सतर्क हो गए, वरना आज के तारीख में पूरा देश बर्बाद हो जाता।
वो अभी सीधी सामने से वार नहीं कर रहे, वो पीछे से वार कर रहे। वो सामने से वार नहीं कर रहे, वो पीछे से वार कर रहे। ये जिहाद करके लव जिहाद किया, अभी हलाल जिहाद कर रहे। इनको हक किसने दिया ये सर्टिफिकेट जारी करने का? देश में कानून है ना, वो कानून तय करेगा, देश की सरकार तय करेगी कि क्या चलना चाहिए, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। वो सरकार तय करेगी, इस देश की सरकार तय करेगी, ना कि कोई संगठन, ना कि कोई तथाकथित धर्म, ना कि कोई तथाकथित धर्म ये जारी करेगा। और एक चीज़ है दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जो कानून पास किया, पारित किया कांग्रेस ने, वो किसके अगेंस्ट है? हिंदुओं के अगेंस्ट है। ये गैर मुस्लिमों के अगेंस्ट है। गैर मुस्लिम यानी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन और सिख, इनके अगेंस्ट है। वो अपने मंदिर के लिए, अपने धर्मस्थल के लिए, विवादित धर्मस्थल हो जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं ये मुगल, ये मुसलमान, ये इस्लामिक, जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जो हम लोग बात नहीं कर सकते। राम मंदिर को छोड़ के और किसी धर्मस्थल के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी सनातनी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। जो इन्होंने चोरी करके, हथिया के कब्जा करके रखा हुआ है, यानी नुकसान किसका है? तो गैर मुसलमानों का है, यानी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, जैन, इनका है। तो एक देश एक कानून है क्या? नहीं है। यही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक जिहाद है, एक जिहाद है, और एक जिहाद है, और एक जिहाद है, वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, ये अल्लाह की ज़मीन है, वो अल्लाह की ज़मीन है, ऐसे ज़मीनें उन्होंने कब्जे किए, प्रॉपर्टियाँ कब्जे किए, और वो अपने उसके ऊपर उनका उन्होंने हक जमाया हुआ है। गैर कानूनी, गैर कानूनी। अभी ये एक्ट किसने पारित किया? कांग्रेस ने। क्यों पारित किया? ये मुसलमानों के लिए। तो क्या चालू है इस देश में? तुष्टीकरण की राजनीति चालू है, राजनीति हो रही थी। अभी हम लोग जाग रहे, अभी हम लोग जाग रहे, अभी हम लोग सनातनी जाग रहे, अभी हम लोग हिंदू जाग रहे। धर्म की और अधर्म की लड़ाई है ये, धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। दूसरों का छिनके खाना, दूसरों का हक मारना, दूसरों को मूर्ख बना के उसका हक दबोच लेना, अपना हक जमाना, जबरन अपना हक जमाना, ये जो चालू है, ये जो शुरू है अपने देश में, क्या है? जिहाद। जिहाद करके ही कश्मीर से हिंदुओं को भगाया था, उनकी कत्ल की थी, उनकी हत्या की थी, जिहाद करके। केरल में वही हो रहा है, केरल में भी वही हो रहा है। गैर मुसलमानों के साथ केरल में वही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी गैर मुसलमानों के साथ वही हो रहा है। दोस्तों अभी जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, संभल जाओ, आँख खोलो। ये भाईचारा भी काफ़ी हो गया, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अभी ये स्टालिन का लड़का उदयनिधि क्या बात कर रहा था? सनातन को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। सनातन एक डायरिया है, सनातन एक HIV है, सनातन एक एड्स है, यानी वो ऐसे ऐसी रोगों की बात कर रहा है। सनातन को वो
सनातन के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, बरगला रहा है, गलत बातें कर रहा है। ये जो है, ये जो कर रहा है वो क्या है? जिहाद है। वो भी एक जिहाद है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी का एक नेता, अखिलेश यादव के साथ जो एक नेता है समाजवादी का, वो लक्ष्मी माता के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। वो तुलसीदास के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। ओम रामचरित मानस के बारे में अनर्गल बातें कर रहा है। ये भी एक जिहाद है। ये भी एक जिहाद है। ये जिहाद जारी है। और ये जिहाद करने वाले कौन है? ये अधर्मी। ये अधर्मी है। जब शोभा यात्रा निकलती है हिंदुओं की, सनातनियों की, तब उसके ऊपर पथराव किया जाता है, उसके ऊपर बम फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। अभी छठ पूजा में वही हुआ। छठ पूजा में भी वही हुआ। ये क्या हो रहा है? जिहाद। ये क्या हो रहा है? जिहाद हो रहा है। दोस्तों जाग जाइए, संभल जाइए, समझ जाइए। ये भाईचारा नहीं है, ये क्या है? जिहाद। गुस्ताए नबी की एक सजा, गुस्ताए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये क्या है? जिहाद है। गुस्ताए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यानी गले काटे जा रहे, सरेआम गले काटे जा रहे। ये क्या है? जिहाद है। हम लोग क्या कह रहे हैं? भाईचारा। हम लोग चारा बन रहे हैं, वो हमको भाई बोल रहे हैं, हमारा हमारा चारा बना रहे हैं। ये सिर्फ चारा है। हम लोग क्या है? चारा है। गौ वंश को काटा जा रहा है, गौ को काटा जा रहा है, गाय को काटा जा रहा है, गाय की हत्या हो रही है, गौ वंश की हत्या हो रही है। ये क्या है? जिहाद है। ये क्या है? जिहाद है। दोस्तों संभल जाइए। जो फिल्म लाइन में जो पिक्चरें आए थे, पुराने पिक्चरें, अभी भी जो नई पिक्चरें आई थी, आमिर खान ने जो पिक्चर बनाया था, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की थी, वो भी एक जिहाद है। हिंदुओं को उन्होंने विलन बनाया था। नामधारी हिंदू, जनेऊधारी हिंदू, उनको एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने विलन बनाया था। वो भी एक जिहाद है। एक मुस्लिम एक्टर एक क्या कर रहा है? किससे शादी कर रहा है? तो हिंदू एक्टर से शादी कर रहा है। आमिर खान की तीनों बीवी हिंदू है, दोनों बीवी हिंदू है। उसके बाद अभी तीसरी बीवी की है, तीसरी शादी हुई है, वो मुस्लिम है। मगर दो जो थे वो हिंदू थे। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे तो जितने भी मुस्लिम एक्टर है, मैक्सिमम उनकी बीवियां हिंदू है। तो ये क्या है? जिहाद है। ये क्या है? जिहाद है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मुस्लिम एक्टर है, कैरेक्टर है, उनकी बीवियां कौन है? तो हिंदू है ज़्यादातर। ये क्या है? जिहाद है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये ईश्वर अल्लाह नहीं है, उसके आगे एक गलत तरीके से, गलत तरह से ये प्रार्थना बनाई गई। और किसने बनाई? मोहनदास करमचंद गांधी ने। ये भी एक जिहाद है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कितनी गलत
प्रार्थना उन्होंने बनाई है। ये भी मोहनदास करमचंद गांधी ने किया हुआ है जिहाद है। ये आप प्रार्थना रियल वास्तव में क्या है वो जाके आप देख सकते हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसके आगे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं है, सबको सम्मति दे भगवान नहीं है, उसके आगे अलग ही है। आप थोड़ा सर्च कीजिए। सिर्फ आपको एक बनाई हुई चीज़ें मिल रही है ना, इसलिए आप भटक चुके हो। इसलिए मैं आगे की बात नहीं कह रहा हूँ। उसके आगे के जो कड़वे है, जो पंक्तियाँ है, वो मैं आगे की नहीं कह रहा हूँ। क्यों? आप जाके उसको सर्च कीजिए, गूगल पे आप जाके आपको मिलेगी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसके आगे क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने भी जिहादी किया था। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग इस देश में हैं। तब तक धर्म के लिए जो जी रहे, धर्म के भांति धर्म के लिए जो लड़ रहे, उनको अभी खड़ा रहना जरूरी है धर्म के लिए। और अधर्मियों को खत्म करना चाहिए, उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। ये जरूरी है अभी। ये धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। महाभारत आज भी खत्म नहीं हुआ है। महाभारत का युद्ध, धर्म के अधर्म की लड़ाई आज भी जारी है और वो जारी रखना जरूरी है। और समूल अधर्म को नष्ट करना जरूरी है। जब तक समूल अधर्म नष्ट नहीं हो रहा है, तब तक ये लड़ाई, ये युद्ध जारी रखना जरूरी है। जैसा अभी इजराइल कर रहा है हमास के विरुद्ध में। उन्होंने तय किया है, जब तक हमास को हम लोग ठिकाने नहीं लगा देते, इन आतंकवादियों को हम लोग ठिकाने नहीं लगा देते, उनको समूल नष्ट नहीं करते, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों को समूल नष्ट करना चाहिए। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो आप लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।